जो परेशान हो रहे हैं, ये दिल्ली में काफ़ी हम हमारी ओपीडी के फुटफॉल से ही देख पा रहे हैं कि ये बहुत प्रोमिनेंट चीज़ है। तो इसका ध्यान रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक तो खान पान पे ज़रा कंट्रोल करें। ये नहीं कि हर टाइम पे चाय के साथ कुछ ना कुछ, जिसे हम मंचिंग बोलते हैं ना, कि चाय समोसे पापड़ी ये सब खाए जा रहे हैं। थोड़ा अपने वेट पे ध्यान दें, जो खा रहे हैं हम वो पचाएं। तो फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है। ये कहा जाता है कि 40 मिनट की एक मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्सरसाइज पर डे ज़रूरी होती है। 150 मिनट्स अ वीक का आंकड़ा होता है, तो वो हम अचीव करने की कोशिश करें। और वेट मेंटेन करें, जो अल्कोहल ले रहे हैं वो ना लें, जो टॉक्सिन्स हैं जिसको हम जानते हैं कि ये लिवर पे नुकसान करेगा, जैसे सप्लीमेंट्स हैं, जड़ी बूटियां हैं, ये कम से कम लें। जो पेन किलर्स हैं वो ना लें। ये एक तरीका है। और जो बाकी वायरल वायरसेस हैं, जो इन्फेक्शन है जिससे हमें लगता है कि ये हमारे लिवर को नुकसान करते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी और सी जो बहुत प्रोमिनेंट है, इनके एक स्क्रीनिंग टेस्ट करा लें। और जिनका पॉजिटिव आता है वो अपना आगे का उपचार करें। जो डायबिटिक्स हैं, जो जिनको जिनका लिपिड लेवल बढ़ा हुआ है, वो ध्यान रखें कि उनका शुगर का जो लेवल है वो सही रहे। सर आपने जैसे कैंपेन्स की बात करी तो मतलब दिल्ली जैसे शहर में तो फिर भी सबको थोड़ी थोड़ी नॉलेज है इसके बारे में, हाँ जी। मगर अगर जैसे गांव देहात के क्षेत्र हैं वहां पर आप इस चीज को के क्षेत्र में भी जैसे बीच बीच में हम लोग कैंप्स लगाते हैं, तो वहाँ पे स्क्रीनिंग करते हैं हेपेटाइटिस बी और सी की। और ऐसा होता है कि कई जगह पॉकेट्स होती हैं, वहाँ पे हेपेटाइटिस सी बहुत मिलता है, हेपेटाइटिस बी बहुत मिलता है, लिवर की बीमारियाँ बहुत मिलती हैं। तो उसके लिए उनको जागरूक करा जाता है कि भाई आप लोग अपने अपने पीएचसीज में जाके इसका टेस्ट कराएं। और तो इस बार की जो थीम है वो है स्ट्रॉन्ग हैबिट्स हेल्दी लिवर। मतलब कि एम्फोसाइज किया गया है कि आपकी जो हैबिट्स हैं, जैसे सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, इसको इम्प्रूव करें। जो बाकी हैबिट्स और हैं, ड्रिंकिंग स्मोकिंग टबैको, इसको हम ना करें। हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। तो ये एम्फोसाइज किया जा रहा है, अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है इसके बारे में। बढ़ाएं। जो सीडेंटरी हैं वो एक डेफिनेट 40 मिनट का अपना मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्सरसाइज अपने शेड्यूल में लाएं। साइकिलिंग है भाई, कोई भी आउटडोर स्पोर्ट है, उसमें इन्वॉल्व रहें। अपना स्क्रीन टाइम कम करें ताकि इस चीज़ की ओर हम ज़्यादा जा सकें। फ्रेश होम कुक्ड फूड खाएं। बाहर की जो जैसे आजकल आदत हो गई ना, मोमोज बर्गर्स पैटीज ये ज़्यादा खाने का, अपने घर का खाना नहीं खाते, बाहर खाना ज़्यादा खाते हैं। तो वो हैबिट शुरू से ही पेरेंट्स भी इंकलकेट करें कि भाई जो घर के खाने में थोड़ा फोकस करें, वजन ना बढ़ने दें बच्चे का ज़्यादा। ये मेन आपको ये वाले हमारे ज़्यादा उसके बारे में बता देंगे। तो अवेयरनेस कैंपेन्स हम चलाते हैं, बाकी टेस्टिंग के लिए भी किए जाते हैं। टाइप से आती है। आपको अगर आप पहले से मान के चल रहे हैं कि इसको ये इश्यूज हो सकते हैं, तो आपको वो इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछ के निकलवाना पड़ता है। जैसे आप पेरेंट्स से पूछेंगे आप में से किसी को प्रॉब्लम है, तो सब मना कर देते हैं। फिर आप पूछना शुरू करोगे क्या गैस बनती है, एसिडिटी होती है, सब यस कर देते हैं। तो बच्चों में भी इश्यूज इस तरीके से इनडायरेक्टली आते हैं कि बच्चा जो है एक दिन में 2 दिन में स्कूल पास करता है, या स्कूल जाने से पहले नहीं पास करता, बाद में करता है। तो बहुत कॉमनली प्रेजेंटेशन होती है इस तरीके की। इसके अलावा एलर्जिक मैनिफेस्टेशन बहुत कॉमन हो गया आजकल बच्चों में। बच्चों के अंदर साइनोसाइटिस, राइनाइटिस, ये बहुत कॉमनली प्रेजेंट करने लगे हैं। स्किन एलर्जीज बहुत कॉमनली मिलने लगी है। ये इनडायरेक्ट प्रेजेंटेशन बहुत कॉमन है। इन्फेक्शन बहुत जल्दी जल्दी होते हैं ऐसे वाले बच्चों में। तो ये इनडायरेक्ट प्रेजेंटेशंस हैं जिसके लिए हमें पेरेंट को समझाना पड़ता है कि करंट डिजीज, जब तक आप अंडरलाइंग डिजीज को ठीक नहीं करेंगे तब तक ये आपको बार बार परेशान करती रहेगी। सोरियासिस भी एक तरह का ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। डायरेक्ट लिंक तो नहीं कहते, लेकिन हाँ, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कहीं ना कहीं लीवर से रिलेटेड जरूर मिलता है। देखिए खाना, अगर सबसे पहले तो देखिए दिल्ली में हम जब अपने आप को ये कहते हैं कि मेरे को कोई टेंशन नहीं, तभी हमें 4 गुना टेंशन है ना। अभी एक जना कह रहे थे मेरे को ओखला से यहाँ तक आना पड़ा। तो ये दिल्ली में ड्राइविंग की बहुत बड़ी टेंशन है। आपको पता ही है जगह जगह पे ट्रैफिक जाम है। कोई गलत ढंग से आ रहा है, कोई कैसे आ रहा है, कोई टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी चला रहा है। तो ड्राइविंग भी अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रेस है। इसके अलावा खान पान हमारा बहुत गड़बड़ है। धीरे धीरे जो चीज़ें हम कभी कभार खाते थे फेस्टिवल में, अब हम रोज़ खाते हैं। तो ये सब चीज़ें, इन चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। जो मैं लोगों को कहता हूँ हमेशा, 4 चीज़ें हैं जहर है हमारी बॉडी के लिए। उसमें नॉनवेज बहुत नुकसान करता है।
आसानी से हजम नहीं होता। तली हुई चीज़ें, डीप फ्राइड, पकोड़े, समोसे, कचौरी, भटूरे, मैदा, बेसन। मैदा में सारा फाइबर हट गया, कैलोरीज हाई हो गई, तो वो नुकसान करेगा आपको। बेसन इसलिए कहते हैं कि वो भी एक तरह का रिफाइंड फ्लावर है जिसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत हाई है, कैलोरीज बहुत ज़्यादा है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है। सबसे अच्छी चीज़ें हैं हरे पत्ते की सब्जियां, सलाद, फल। इनमें बहुत फाइबर होता है, कैलोरीज कम होती है, और ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। जब तक हम इन चीज़ों को इम्प्रूव नहीं करेंगे तब तक हमारा सिस्टम गड़बड़ होता रहेगा। फिजिकल एक्टिविटी आप देखिए, हम सबकी बहुत ख़राब है। बच्चों के अंदर हमें रीनल स्टोन्स देखने को मिले, करीबन किडनी में स्टोन्स मिले हमारे को उन बच्चों में। करीबन 40 बच्चों के अंदर हमें कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ मिला, मतलब जो इस एज के अंदर कभी नहीं होना चाहिए। ये मैंने अपनी एक पर्सनल स्टडी करी थी 1 साल पहले, 250 बच्चों में। नहीं, यथार्थ में नहीं करी थी, तब मैं दूसरे हॉस्पिटल में था, लेकिन ये मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों में डिजीज बर्डन कैसे बढ़ रहा है स्पीड से। इसके अलावा उनके अंदर हमारे को करीबन 10 बच्चों के अंदर HB1AC, मतलब जो ब्लड शुगर का लेवल है वो प्री डायबिटिक या डायबिटिक लेवल पे आ रहा था, 6.1 से 6.8 तक मिला हमारे को। और करीबन 8 बच्चों में हमें ब्लड प्रेशर हाई मिला। तो जो डिजीज पैटर्न है वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि एडल्टहुड से चेंज होकर के धीरे धीरे बच्चों में परकोलेट कर रहा है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो पहले एडल्ट्स में होती थी, 40-45 के बाद आती थी, वो अब 10-12-15 साल पे आने लगी है। जो हाइपरटेंशन हमारे को 45-50 में मिलती थी, वो 10-12-15 साल पे आने लगी है। तो ये डिजीज़ एक, इसको मैं खतरनाक इसलिए मानता हूँ क्योंकि ये बहुत स्लोली आती है, दबे पाँव आती है, आपको पता नहीं चलने देती, धीरे धीरे दीमक की तरह खा जाती है। जब हमें पता चलता है तब तक बहुत लेट हो चुकी होती है। तो मेरा अपना ये मानना है कि ये 4 पिलर्स को अगर हम ठीक करेंगे तो आगे चल के लाइफ चलेगी। अगर हम इन 4 पिलर्स को ठीक नहीं कर पाए तो आगे चल के ये डिजीज़ इज़ लाइक एनीथिंग, मतलब ये इतना भयानक रूप ले सकती है कि शायद एक महामारी का रूप लेकर के हम सबके सामने। इम्पोर्टेंट ये है कि एक तो खान पान पे जरा कंट्रोल करें। ये नहीं कि हर टाइम पे चाय के साथ कुछ ना कुछ, जिसे हम मंचिंग बोलते हैं ना, कि चाय, समोसे, पापड़ी, ये सब खाए जा रहे हैं। थोड़ा अपने वेट पे ध्यान दें, जो खा रहे हैं हम वो पचाएं। तो फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। ये कहा जाता है कि 40 मिनट की एक मॉडरेट इंटेंसिटी फिजिकल एक्सरसाइज पर डे जरूरी होती है। 150 मिनट्स अभी का आंकड़ा होता है, तो वो हम अचीव करने की कोशिश करें। और वेट मेंटेन करें। जो अल्कोहल ले रहे हैं वो ना लें। जो टॉक्सिन्स हैं जिसको हम जानते हैं कि ये लिवर को नुकसान करेगा, जैसे सप्लीमेंट्स हैं, जड़ी बूटियां हैं, ये कम से कम लें। जो पेन किलर्स हैं वो ना लें। ये एक तरीका है। और जो बाकी वायरसेस हैं, जो इन्फेक्शन है जिनसे हमें लगता है कि ये हमारे लिवर को नुकसान करते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी और सी जो बहुत प्रोमिनेंट है, इनके एक स्क्रीनिंग टेस्ट करा लें। और जिनका पॉजिटिव आता है वो अपना आगे का उपचार करें। जो डायबिटिक्स हैं, जो जिनका लिपिड लेवल बढ़ा हुआ है, वो ध्यान रखें कि उनका शुगर का जो लेवल है वो सही रहे। सर, आपने जैसे कैंपेन्स की बात करी, तो मतलब दिल्ली जैसे शहर में तो फिर भी सबको थोड़ी थोड़ी नॉलेज है इसके बारे में, मगर अगर जैसे गांव देहात के क्षेत्र हैं वहां पर आप इस चीज को कैसे आगे तक पहुंचाएंगे? गांव देहात के क्षेत्र में भी जैसे बीच बीच में हम लोग कैंप्स लगाते हैं, तो वहाँ पे स्क्रीनिंग करते हैं हेपेटाइटिस बी और सी की। और ऐसा होता है कि कई जगह पॉकेट्स होती हैं, वहाँ पे हेपेटाइटिस सी बहुत मिलता है, हेपेटाइटिस बी बहुत मिलता है, लिवर की बीमारियां बहुत मिलती है। तो उसके लिए उनको जागरूक करा जाता है कि भाई आप लोग अपने अपने PHCs में जाके इसका टेस्ट कराएं। और इस बार मैं, क्योंकि बात हो रही है, तो जैसे वर्ल्ड लिवर डे हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है, तो इस बार की जो थीम है वो है स्ट्रॉन्ग हैबिट्स हेल्दी लिवर। मतलब कि एम्फोसाइज किया गया है कि आपकी जो हैबिट्स हैं, जैसे सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, इसको इम्प्रूव करें। जो बाकी हैबिट्स और हैं, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, टबैको, इसको हम ना करें, हेल्दी लाइफस्टाइल जिए। तो ये एम्फोसाइज किया जा रहा है, अवेयरनेस बढ़ाई जा रही है इसके बारे में। बहुत ही सिक कंडीशन में था, लीवर बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, जॉन्डिस बहुत हाई था, और दिमाग में सूजन आ गई थी उसकी वजह से। दिमाग में सूजन आना बहुत सीरियस मानते हैं हम जॉन्डिस के साथ में। बस ये कह सकते हैं कि जॉन्डिस की वजह से ऐसे वाले पेशेंट थोड़े जल्दी आ जाते हैं हमारे पास। तो लीवर इसका बिल्कुल काम नहीं कर रहा था और हमें शायद लीवर ट्रांसप्लांट की जरूरत महसूस हो रही थी।
तो हमने इस वाले पेशेंट में लीवर ट्रांसप्लांट की जगह पे हमने कहा कि हम पहले प्लाज्मा फेरेसिस करके देखते हैं। प्लाज्मा फेरेसिस करा तो हमें अच्छे रिजल्ट मिले इसमें, और उसके बाद बच्चा बहुत स्पीड से इम्प्रूव किया। इम्प्रूवमेंट करने के बाद में LFTs अच्छे से डेज होने लगे, बच्चा खाने पीने लगा, दिमाग की स्वेलिंग रिड्यूस हो गई, और 4-5 दिन के बाद हम इसको आराम से डिस्चार्ज कर पाए। इसका फिरोसिस, पहले फाइब्रोसिस फिर सिरोसिस, तो कहीं ना कहीं ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तो बढ़ रही है, उससे ज्यादा जो डायरेक्ट लिंक है उस पर भी चल रहा है इन्वेस्टिगेशन। अगर हम ये पूछे कि नुकसान कर रहे हैं, हाँ। अच्छा, लीन फैटी लिवर पे आपने बोला है, लीन फैटी लिवर क्या है? लीन फैटी लिवर ये है कि एक तो हम कहते हैं कि जो मोटा है उसके लिवर में फैट है, लेकिन ऐसा देखने को भी मिल रहा है जो बिल्कुल जिसका बॉडी वेट हाइट के हिसाब से बिल्कुल बढ़ गया है, उनके भी लिवर में एक्सेस फैट है, तो वो उसको हम लीन नैश कहते हैं या लीन MASLD कहते हैं। आदमी दुबला पतला है लेकिन उसके लिवर में भी एक्सेस फैट है, तो ऐसा जरूरी है, पतले का कोई अंतर नहीं है, इस कैटेगरी में नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई पतला लग रहा है तो वो फिट है, तो उसमें भी पाया जा रहा है। हाँ, बेसिकली डॉक्टर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जो दुबला पतला है वो ये ना मान के चलें कि मैं सेफ हूँ, वो भी अपना टेस्ट कराएं।